आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये जो रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग 3 तार निकलते हैं, इस पे किसी पे कम क्यों बताता है, किसी पे बहुत ज़्यादा क्यों बताता है और किसी पे कम ज़्यादा ऐसा क्यों बताता है। ये रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग की पहचान जब हम मीटर से करते हैं तो वहाँ पे किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम, किसी पे बहुत ज़्यादा ऐसा क्यों बताता है, इसके बारे में एकदम क्लियरली समझेंगे। अगर ये समझ लेंगे तो कभी भी रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग को फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब कभी हम रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग को चेक करते हैं, मोटर के अंदर से जो 3 तार निकले होते हैं ना, उन तीनों तारों को का नाम होता है रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग। एक का नाम रनिंग, एक का नाम कॉमन, एक का नाम स्टार्टिंग। तो इनको पहचानना होता है। तो पहचानने का तरीका ये होता है कि कॉमन की पहचान ये होती है कि जिन 2 तारों पर मीटर का मान सबसे ज़्यादा बताएगा, उन 2 तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का हो जाएगा। कॉमन मिल गया। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें रनिंग और स्टार्टिंग ढूंढना होता है। तो हम मीटर के एक तार को, मीटर कहाँ पे रहेगा, कंटिन्यूटी पे रहेगा, जहाँ पे आवाज़ करता है। मीटर के एक तार को कॉमन पे रख देंगे और मीटर के दूसरे तार से बचे हुए दोनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे, और जिस पे ज़्यादा मान बताएगा वो स्टार्टिंग हो जाएगा, जिस पे कम बताएगा वो रनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से पता कर लेते हैं। लेकिन कम ज़्यादा क्यों बताता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी बाइंडिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे जो हमारे ये 2 कॉइल होते हैं, एक का नाम होता है रनिंग कॉइल और एक का नाम होता है स्टार्टिंग कॉइल। एक तो रन करने का काम करता है मोटर को, और दूसरा कॉइल जो होता है ये काम करता है इस मोटर को स्टार्ट करने का। अब इस पर बाइंडिंग जो की जाती है वो अलग अलग तारों से की जाती है। कहने का मतलब मोटे पतले तारों से की जाती है। जो रनिंग बाइंडिंग होती है ये मोटे तार से की जाती है, क्योंकि इसी पे पूरा लोड रहेगा, यही मेन बाइंडिंग बोलते हैं। तो ये कौन है, मोटा तार। और जो हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग रहेगा इस पर लोड कम रहेगा, तो ये कौन सा तार रहेगा, पतला तार रहेगा, पतला तार। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी मोटे तार होते हैं उसमें रेजिस्टेंस कम होते हैं, और जो पतले तार होते हैं उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब समझिए। ये हमारे पास मान लीजिए 1 मीटर है। जो मीटर होता है उस मीटर से हम रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग को फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं, वो मीटर क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है। जैसे यहाँ पे ये अपने पास मीटर है, एक मल्टीमीटर है, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके अगर तो कॉमन पे जब रखते हैं तो कॉमन पे रखने के बाद क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा। कॉमन पे हमने रख दिया। अब एक तार हम क्या करेंगे, रनिंग पे रखते हैं अगर, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम बताता है। ये कम क्यों बताता है, यही समझना है ना। वो इसलिए बताता है क्योंकि ये जो हमारा कॉमन है, इस कॉमन पे ये एक पॉइंट गया और यहाँ से ये सप्लाई, यहाँ से मतलब इसका जो माइनस का वाला पॉइंट ये घूम करके आ रहा है, यहाँ से इसको काउंट कर रहा है और आके इसमें टच होगा। कहने का मतलब अगर मीटर का ये दोनों तारा आपस में टच किया जाएगा तो ये कंडक्टर देने लगेगा, मतलब आवाज़ करने लगेगा। तो वही काम यहाँ पे क्या हो रहा है, घूम के आ रहा है। यहाँ पे रख रहे हैं और एक यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये यहाँ से घूम के इस वाले तार को काउंट करके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना इसका है, वो ये बता रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना बताएगा, मान लीजिए 10 बताएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे यही तार यहाँ पे रख देते हैं मीटर का स्टार्टिंग वाले पे, तो यहाँ पे ये इस वाले सब घूम के नहीं आएगा। अब ये इस ऊपर वाले कॉइल से घूम के आएगा, और यहाँ पे ये पतले तार से बाइंडिंग की गई है, तो यहाँ पे बताएगा 15, यहाँ पे 15 बताएगा। तो यहाँ पे 15 क्यों बताया और यहाँ पे 10 क्यों बताया, क्यों रनिंग में कम बताया और क्यों स्टार्टिंग में ज़्यादा बताया। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो मोटा तार होता है, मतलब कि जो रनिंग वाली बाइंडिंग होती है वो मोटे तार से करते हैं, और जो स्टार्टिंग वाली बाइंडिंग होती है वो पतले तार से करते हैं। और मोटे तार में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, इस वजह से ये कम रीडिंग बताता है, मतलब 10 बताता है मान लीजिए। और पतले तार में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसके वजह से ये ज़्यादा रीडिंग बताता है, मतलब कि 15 रीडिंग बताएगा। कुछ भी बता सकता है लेकिन बस कम ज़्यादा बताएगा। कहने का मतलब ये है मोटा तार में रेजिस्टेंस जो हमारा होता है ये कम होता है, इस वजह से इसकी रीडिंग कम आती है। और पतले तार में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसके वजह से इसकी रेजिस्टेंस, मतलब इसकी जो वैल्यू आती है स्टार्टिंग पे वो ज़्यादा आती है। तो रनिंग स्टार्टिंग का तो क्लियर हो गया ना। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कॉमन को हटा के इसका जो तार है ये रनिंग और स्टार्टिंग पे रखते हैं, तो यहाँ पे डबल आ जाता है। कहने का मतलब अगर रनिंग पे 10 आया, स्टार्टिंग पे 15 आया, तो जब हम रनिंग और स्टार्टिंग पे रखते हैं तो वहाँ पे डबल आ जाता है। 10 और 15 मतलब 25 आ जाता है। ये कैसे आता है? पहले तो ये बस एक एक को काउंट कर रहा था ना, एक एक के रेजिस्टेंस को नाप रहा था ना, एक एक कॉइल को। लेकिन अब क्या हो रहा है ये देखिए, ये
मीटर का तार गया, इस वाले कॉइल के रेजिस्टेंस को नापा रनिंग वाले को, तो कितना मिल गया इसको 10 रनिंग वाले पे, और फिर यहाँ से घूम के आ रहा है तो फिर इधर एक और रेजिस्टेंस मिल गया इसको, मतलब एक और कॉइल मिल गया, तो उसको भी नापेगा। तो ये स्टार्टिंग वाले में ज़्यादा और बताएगा, तो मतलब कितना बता दिया 15, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कितना बताएगा, इसको भी नापेगा और इसको भी नापेगा, तो यहाँ पे 10 और 15 कितने हो जाएंगे दोनों कॉइल के रेजिस्टेंस 25। तो इसी वजह से मोटे पतले तार की वजह से और इसी वजह से ये किसी पे ज़्यादा बताता है, किसी पे कम बताता है और किसी पे बहुत ज़्यादा बताता है। तो यही रीज़न है। तो ये जो चीज़ है ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्यों आखिर रनिंग वाले कॉइल पे कम बताता है मीटर का मान और स्टार्टिंग वाले पे ज़्यादा बताता है, और रनिंग और स्टार्टिंग में जब रख देते हैं तो क्यों बहुत ज़्यादा बताता है। ये जो क्वेश्चन था ये आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो गया होगा। तो यही रीजन होता है मोटा और पतला तार से यहाँ बाइंडिंग की जाती है, रनिंग और स्टार्टिंग। देखिए, और मोटा पतला तार क्यों लगाते हैं इसको भी समझिए। अब जो ये रनिंग बाइंडिंग होती है ना, रनिंग बाइंडिंग पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये लगातार चलाना इसको है, तो इसको हमेशा मोटे तार से कर देते हैं। अब ये जो हमारा पतला तार है, स्टार्टिंग बाइंडिंग जो रहेगा उसको पतले तार से नहीं करते हैं, क्योंकि इसको बस स्टार्ट करके अपना काम छोड़ देना होता है। तो इसी वजह से मोटा और पतला तार लगाते हैं और इससे स्पीड अच्छी बन जाती है। बस इसी रीजन की वजह से मोटे और पतले तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही।